हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो पिछली क्लास में हमने क्या किया था। पिछली क्लास में हमने किया था मैट्रिक्स और उसके टाइप्स। तो सबसे लास्ट में हमने जो क्वेश्चन किया था वो किया था इक्वल मैट्रिक्स में। तो एक बार दोबारा से उन चीज़ों को रिवाइज कर लेते हैं। जैसे देखते हैं, अभी देखो क्वेश्चन लेते हैं इक्वल मैट्रिक्स का। क्वेश्चन है for what value of x and y are the following matrix equal। मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है 2x + 1 3y 0 y square minus 5y and b is equal to x plus 3 y square plus 2 0 और minus 6। देखो दोस्तों, हमारे पास इस क्वेश्चन में क्या गिवन है कि x और y की किस वैल्यू के लिए ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल होंगे। तो मैंने आपको बताया था कि दो मैट्रिक्स इक्वल कब हो सकते हैं, जब उन दोनों का ऑर्डर सेम हो और सेकेंडली कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल हो। तो यहां से क्वेश्चन ने बोला है कि दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, तो हम क्या करके चलेंगे, डेफिनेशन लगा देंगे इक्वलिटी की। तो इसका सॉल्यूशन लिखते हैं अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। अब यहां से क्या कहेंगे कि दोनों मैट्रिक्स इक्वल है तो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल होंगे। तो यहां से हम क्या कह पाएंगे कि 2x + 1 इक्वल होगा x + 3 के और 3y इक्वल होगा y² + 2 के और 0 तो 0 के इक्वल है ही। एक बनता है यहां से कि y² - 5y इज इक्वल टू -6। तो दोस्तों अब इन इक्वेशंस को सोल्व कर लेते हैं। हमारे पास x और y की वैल्यू आ जाएगी। यहां से सोल्व करते हैं। इस x को इस साइड शिफ्ट करवाएंगे। 2x - x इज इक्वल टू ये 1 इस साइड शिफ्ट करवा दिया 3 - 1, तो यहां से बच गया x, ये बच गया 2। तो x की वैल्यू आ गई 2। अब इसको सोल्व करते हैं। इसको इस साइड लेके जाते हैं, तो यहां से बन जाएगी y² + 2 - 3y इज इक्वल टू 0। इसको रीअरेंज कर लेते हैं। y² - 3y + 2 इज इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे, फैक्टर से। अब इसके फैक्टर कर लेते हैं। तो इसके फैक्टर क्या बनेंगे, y² - 2y माइनस का y, यही फैक्टर बन जाएंगे। दोनों को जब ऐड करवाएंगे तो -3y बन जाएगा और जब दोनों की हम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 2y² बन जाएगा +2 इज इक्वल टू 0। ओके, अब यहां से क्या करना है, इन दोनों से y कॉमन आ रहा है। y × y - 2, यहां से -1 कॉमन आ गया तो y - 2। तो यहां से हमारा फैक्टर बन गया y - 2 × y - 1 इज इक्वल टू 0। तो यहां से हमारी y की वैल्यू आ गई 2 और 1। यहां से y की हमारे पास दो वैल्यू है क्योंकि हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी। और जिस इक्वेशन की जितनी पावर होती है उसके पास उतने ही उसके रूट्स होते हैं। अब आते हैं इस इक्वेशन पे। इस इक्वेशन को सोल्व कर लेते हैं। y² - 5y + 6 इज इक्वल टू 0। ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके भी रूट्स निकलेंगे। अब इन रूट्स को सोल्व कर लेते हैं। y² - 3y - 2y + 6 इज इक्वल टू 0। अब देखो ये 3y और -2y इनको जब हम ऐड करेंगे तो -5y होगा और दोनों के जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 6y² होगा। अब क्या करना है, y का पहले दो से कॉमन लेंगे। यहां से हमारे पास आया y × y - 3, -2 कॉमन ले लिया y - 3 इज इक्वल टू 0। तो यहां से हो जाएगा y - 3 × y - 2 इज इक्वल टू 0। तो यहां से y की वैल्यू आ गई 3 और 2 और यहां से आएगी 2 और 1। तो हमें बताना था
कि x और y के किस वैल्यू के लिए मैट्रिक्स इक्वल होंगे। तो x का तो सिंपल है, 2 आ रहा है, लेकिन y के लिए क्या हो रहा है, 2 वैल्यूज आ रही है। तो यहां से हम वो वैल्यूज लेंगे जो दोनों में कॉमन होगी। तो यहां से y की क्या कॉमन आ रही है, 2। तो यहां से हमारा रिक्वायर्ड जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 2। तो x की 2 और y की 2 के लिए दोनों मैट्रिक्स इक्वल हो जाएंगे। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ओके, अभी देखो एक क्वेश्चन और है, देखो क्वेश्चन ने बोला है if 2x plus 1 5x 0 y square plus 1 अगर ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है तो हमें बताना है कि x प्लस y की वैल्यू क्या होगी। हमसे ये वैल्यू पूछा है। तो देखो हमारा मेन काम क्या रहेगा, x और y की वैल्यू निकालना। ओके, तो यहां से निकालते हैं x और y की वैल्यू। दोनों मैट्रिक्स इक्वल है तो डेफिनेशन लग जाएगी। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस, तो यहां से क्या होगा, 2x प्लस 1 इक्वल टू हो जाएगा x प्लस 3 के, 5x इक्वल हो जाएगा 10 के, और y स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू हो जाएगा 26। तो यहां से क्या हो जाएगा, लेके आएंगे 2x माइनस एक्स इज इक्वल टू 3 माइनस 1, तो x इज इक्वल टू 2, और यहां से क्या आ रहा है, x इज इक्वल टू 10 डिवाइड बाय 5 दैट इज इक्वल टू 2। तो यहां से दोनों से x की वैल्यू सेम ही आ रही है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। y स्क्वायर इज इक्वल टू 26 माइनस 1, तो ये हो जाएगा, और y की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस 5। अब यहां से क्वेश्चन ने बोला था कि x की पॉजिटिव वैल्यू होगी। क्वेश्चन ने लास्ट में बोला था कि x इज ग्रेटर दैन इक्वल टू, क्वेश्चन ने बोला है कि y इज ग्रेटर इक्वल टू 0, कि y की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए। अब 0 से बड़ी वैल्यू कौन सी होगी इनमें, y इज इक्वल टू 5, तो y इज इक्वल टू माइनस 5 तो नेगेटिव हो जाएगी। अब हमें बताना था कि x प्लस y की वैल्यू क्या होगी। तो x प्लस y की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू कितनी थी 2 और y की वैल्यू कितनी थी 5, तो x प्लस y की वैल्यू क्या आ गई भाई, 7 वैल्यू आ गई। ओके, और यदि इसी क्वेश्चन में यदि ये चीज गिवन नहीं होती तो क्या हो जाता, तो हम y की दोनों वैल्यू लेते, तो यहां से वैल्यू, एक तो y की वैल्यू हो जाती 5 और एक y की वैल्यू हो जाती -5। तो यदि x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 5 लिया है, x इज इक्वल टू 2 लिया है और y इज इक्वल टू 5 लिया है, तो x प्लस y की वैल्यू 7 हो गई। यदि हम लेते -5 तो x प्लस y की वैल्यू क्या हो जाती, x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू -5 ले रहे हैं, यहां से आ जाता -3। लेकिन हमारे पास क्वेश्चन में गिवन था कि y की वैल्यू
ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए। ओके, तो हमने कौन सी वैल्यू दी, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वाली। लेकिन अगर ये गिवन नहीं होता तो हम क्या करते, तो हम दोनों वैल्यू लेते और दोनों के हिसाब से हम आंसर बता देते। ओके, गॉट इट। चले आगे। तो आगे आता है एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस, कि हम मैट्रिक्स को कैसे ऐड करेंगे। अब तक हमने क्या पढ़ा, मैट्रिक्स क्या होता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं, इक्वल मैट्रिक्स क्या होते हैं, कंपेरेबल मैट्रिक्स क्या होते हैं, उन सभी को, और उस पे हमने प्रॉब्लम्स देख ली। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, कि मैट्रिक्स का एडिशन कैसे होगा। तो देखिए, मैट्रिक्स के ऐड करने के लिए हमारे पास दोनों मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होता है वो सेम होना चाहिए। अगर दो मैट्रिक्स है और उन दोनों का ऑर्डर सेम है तो दोनों मैट्रिक्स को हम ऐड कर सकते हैं, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। इसके लिए कंडीशन क्या है, एडिशन की कंडीशन क्या है, ऑर्डर मस्ट बी इक्वल। ओके, अगर दो मैट्रिक्स है उनका ऑर्डर इक्वल नहीं है तो दोनों मैट्रिक्स को हम ऐड नहीं कर सकते। गॉट इट। अब करेंगे कैसे, वो देखो, हमारे पास मान लो कोई भी एक मैट्रिक्स है x y z एंड 6, कोई दूसरा मैट्रिक्स है b जिसकी वैल्यू है x + 2 y + 3 z - 1 और इसके लिए दिया हमने 8। अभी कोई भी दो मैट्रिक्स गिवन थे हमारे पास, रैंडमली हमने उठाए हैं, हमसे पूछ ले कि इन दोनों मैट्रिक्स का सम करवाना है, तो हम क्या करवाएंगे, a + b मैट्रिक्स क्या हो जाएगा। सबसे पहले तो आप कंडीशन चेक करो कि इसका ऑर्डर क्या है, 2/2 है, इस मैट्रिक्स का भी ऑर्डर क्या है, 2/2 है। तो हमारी जो नेसेसरी कंडीशन है वो तो सेटिस्फाई हो गई कि दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए। अब लगा दो कंडीशन कि दोनों मैट्रिक्स में ऐड कैसे होंगे, कि कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट में कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट जुड़ेगा। ओके, तो यहां से क्या हो जाएगा, x y z एंड 6, इस मैट्रिक्स में ये वाला मैट्रिक्स ऐड हो जाएगा। तो हमारा मैट्रिक्स किस ऑर्डर का बनेगा, जो उनका ऑर्डर था उसी मैट्रिक्स का हमारा रिक्वायर्ड मैट्रिक्स बनेगा। तो यहां से क्या हो जाएगा, x + x + 2 y + y + 3 z + z - 1, नेक्स्ट है 6 + 8। तो हमारा जो हमारा आंसर आया है वो क्या आएगा, 2x + 2 2y + 3, यहां से 2z - 1 एंड 14। ये हमारा रिक्वायर्ड मैट्रिक्स आया है। ओके, जो हमारा इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करने के बाद आया। ओके, समझ गए। अब यहां से हमें किसी भी प्रकार का मैट्रिक्स दे सकता है, 2/2 ऑर्डर का दे सकता है, 3/3 ऑर्डर का दे सकता है। आपके सिलेबस में मोस्टली 3/3 ऑर्डर के ही मैट्रिक्स है 12th स्टैंडर्ड तक। ओके, अब यदि हमें इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज करके दे दें, हमसे कहते हैं कि 2a + 3b कर दें इस क्वेश्चन को, तो अब हम कैसे करेंगे। अब क्वेश्चन थोड़ा चेंज हो गया, ठीक है, चेंज हो गया तो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करवाएंगे, इस मैट्रिक्स को 2 से मल्टीप्लाई करवा देंगे और b को 3 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। अभी देखो, यदि किसी मैट्रिक्स के बाहर कोई कांस्टेंट क्वांटिटी या स्केलर लिखा होता है तो अब उस स्केलर को हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई करवाना होता है। तो देखो अब इसमें ये क्या बन जाएगा, अब इस 2 की मल्टीप्लाई सबके साथ होगी, तो अब ये दो इन दोनों के साथ जाएगा, 2x 2y 2z और ये 12। ओके, अब इस 3 की मल्टीप्लाई दोनों के साथ होगी, तो ये क्या बन जाएगा, 3x, इसके 3 से होगी तो ये हो जाएगा 6, इसके 3 से 3 और 3 3 जा 9, ये क्या बन जाएगा 3z - 3 और 8 3 जा 24। बोलो, अब ये सिंपल पहली वाली बात बन गई। अब दोनों मैट्रिक्स है, सम की फॉर्म में है, दोनों का ऑर्डर भी सेम है, तो कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट में आपस में ये ऐड हो जाएंगे। तो इस वाले में ये जुड़ जाएगा, इसमें ये। ओके, तो ये थे आपके
एडिशन पे क्वेश्चंस। अब इसमें कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अगर इसमें 3/3 ऑर्डर होता तो भी हम इसी पैटर्न से करते। ओके, तो उसमें कितने एलिमेंट हैं? 3/3 में 3/3 में 9 एलिमेंट पे हम इसमें सम करते हैं। अब हम 4 पे कर रहे हैं। ओके, इसके बाद आता है सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस, इसमें क्या होगा? इसमें भी कंडीशन सेम ही रहेगी कि यदि दो मैट्रिक्स जिनका ऑर्डर यदि सेम है तो हम उन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ओके, एग्जांपल से समझते हैं। देखो, कोई भी मैट्रिक्स था, इसका हमने उठा लिया 2 3 5 8। अभी दूसरा मैट्रिक्स उठा लिया बी 9 1 8 1। ओके, अब इनको हमें क्या करवाना है? सब्ट्रैक्शन करवाना है। तो क्या हो जाएगा? 2 3 5 8 माइनस 9 1 8 1। अब यहां से दोनों का ऑर्डर सेम ही है। अब यहां से क्या बन जाएगा? 2 - 9 3 - 1 5 - 8 और यहां से बन जाएगा 8 - 1। तो यहां से हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 2 में से 9 जाएंगे तो माइनस के साथ 2 -3 और 7। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। बोलो, समझ आया? ओके, अभी सेम बात, यदि इसके बाहर कोई कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करवा दे और फिर सब्ट्रैक्शन करवाए तो इसी पैटर्न से हमारे सोल्व हो जाएंगे। सबसे पहले उस कांस्टेंट की मल्टीप्लाई हर एक एलिमेंट के साथ होगी, उसके बाद सिंपल मैट्रिक्स बन जाएगा। सिंपल मैट्रिक्स होने के बाद तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स की आपस में जोड़ होगा, घटा होगी। ओके ओके, तो यहां से अब थोड़ा क्वेश्चन को थोड़ा सा और अच्छे लेवल का बनाते हैं। देखो, कोई अच्छे से क्वेश्चन लेते हैं मुझसे। क्वेश्चन है हमारा फाइंड x y z। हमें x y z की वैल्यू बतानी है और t वेरिएबल भी है। 4 वैल्यू है हमारे पास। क्वेश्चन इस प्रकार से है, 2 टाइम्स ऑफ x y z एंड t। एक ये मैट्रिक्स दे दिया प्लस नहीं, 3 टाइम्स ऑफ 1 -1 0 2। ये इक्वल दे रखा है हमारा 3 टाइम्स ऑफ 3 5 4 एंड 6। ओके, तो इस क्वेश्चन में हमें x y z इन सब की वैल्यू निकालनी है। ओके, देखो क्या करवाएंगे? सबसे पहले इस 2 की मल्टीप्लाई हर एक एलिमेंट के साथ करवाता हूं, तो क्या बन जाएगा भाई? 2x 2z 2y 2t। ओके, ये क्या बन जाएगा? 3 - 3 0 6। अब ये क्या बन जाएगा? 9 15 12 एंड 18। क्या करवाया है? सिंपली हमने इस 2 की मल्टीप्लाई हर एक एलिमेंट के साथ करवाई है। ओके, इस 3 की मल्टीप्लाई हमने हर एक एलिमेंट के साथ करवाई है। इसी प्रकार हमने इस 3 की मल्टीप्लाई इन सभी एलिमेंट के साथ करवाई है। अभी सारे सिंपल बन गए। अब यहां से दो मैट्रिक्स सम की फॉर्म में है, तो इनका सम करेंगे तो क्या बनेगा? 2x + 3 2z - 3 2y 2t + 6। इन दोनों का सम क्या? तो ये मैट्रिक्स आ गया। अभी देखो, ये इक्वल है 9 15 12 8। अब दो मैट्रिक्स इक्वल है, अगर दो मैट्रिक्स इक्वल है तो यहां से डेफिनेशन लग जाएगी।
according to definition of equality. तो यहां से क्या हो जाएगा, हम कह देंगे कि 2x प्लस 3 जो होगा वो 9 के साथ इक्वल हो जाएगा, 2z माइनस 3 15 के साथ इक्वल हो जाएगा, 2y इज इक्वल टू 12 हो जाएगा, एंड 2t प्लस 6 इज इक्वल टू 18 हो जाएगा। अभी देखो यहां से ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 9 माइनस 3 6 हो जाएगा, तो x की वैल्यू यहां से आ गई 3। ओके, इसको लिखेंगे तो 2z, ये माइनस 3 हो जाएगा प्लस 15 प्लस 3 18, तो यहां से z इज इक्वल टू 9। इसमें आओ y की वैल्यू क्या जाएगी 12/2, y इज इक्वल टू 6, यहां से लिखेंगे तो 2t इज इक्वल टू 18 minus 6 that is equal to 12, then t is equal to 6. Required value of x, z, y and t, यही हमारे क्वेश्चन है। तो हमारे किस प्रकार के क्वेश्चंस आ सकते हैं। ओके, ये हमारे क्वेश्चन बनते हैं एडिशन के। अब सेम टू सेम क्वेश्चन हमारा यहाँ पे सब्ट्रैक्शन होता तो भी सीसी पैटर्न से करते। ओके, समझ गए। तो अभी आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। देखिए और क्वेश्चन देखिए, थोड़ा क्वेश्चन और थोड़ा सा अब पढ़ाते हैं। x टाइम्स ऑफ 2x 2 3x प्लस 2 टाइम्स ऑफ 8 5x 4 4x, ये इक्वल है 2 टाइम्स ऑफ x स्क्वायर प्लस 8 24 10 and 6x, ये हमारा इसके साथ इक्वल है। तो हमें यहां से वैल्यू बतानी है x की, कि x की क्या वैल्यू होगी। ओके, जो क्वेश्चन हमने अभी किया था ये सिमिलर उसके जैसा ही लग रहा है। तो जैसा क्वेश्चन हमने पिछले क्वेश्चन में किया था वही पैटर्न से अब हम चलेंगे। देखिए इस x की मल्टीप्लाई सभी एलिमेंट्स से करवानी है तो क्या बन जाएगा 2x स्क्वायर, इस x की मल्टीप्लिकेशन करें तो क्या बन जाएगा 2x, x की करवाएंगे तो 3x और ये बन जाएगा x स्क्वायर। ओके, अब इस दो की करो 16 10x 8 and 8x, अंदर मल्टीप्लाई करो इनकी, क्या बन जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 16 48 20 and 12x। now add these two matrix, we get 2x square plus 16 2x plus 10x 3x plus 8 और यहां से बन जाएगा x square plus 8x is equal to 2x square plus 16 48 20 x square 12x। okay, now these two matrices are equal. now using the definition of equality of matrices, these two matrices are equal, then corresponding element will be equal. now these two elements are equal. now this is equal to this, then 12x is equal to 48, from here we get x is equal to 4. now 3x plus 8 is equal to 20, 3x is equal to 12 and x is equal to 4. from here again we get x is equal to 4. now the last equation is this, x square plus 8x is equal to 12x
एंड एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 12x इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू 0, x कॉमन, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, x is equal to 0 and 4. As I told you earlier that we take the common value, okay, and from here we get x is equal to 4 as common. So we choose x is equal to 4 as the right answer. And for x is equal to 4, these matrices will be equal. Okay. Got it? Now तो अभी आपने दो मैट्रिक्स का सम सब्ट्रैक्शन करना सीखिए। अभी आगे हम करते हैं कि दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई कब होगी। ओके, दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई कब होगी तो देखिए, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस कि मैट्रिसेस की मल्टीप्लाई कब होती है। देखो, मान लेते हैं हमारे पास कोई मैट्रिक्स A है, एक मैट्रिक्स B है। A का ऑर्डर है m/n और B का ऑर्डर है n/p। अब हमें ये चेक करना है कि इनकी मल्टीप्लाई एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी। अब किन्हीं भी दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई एग्जिस्ट कर भी सकती है और नहीं भी, ये डिपेंड करता है कंडीशन पे। अब कंडीशन क्या है वो सुनो। यदि फर्स्ट वाले मैट्रिक्स के कॉलम और सेकंड वाले के रो इक्वल हो जाए तो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट करेगी। क्या बताया कि पहले वाले मैट्रिक्स के कॉलम और दूसरे वाले के रो यदि इक्वल हो जाते हैं तो दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई एग्जिस्ट कर जाएगी, वरना मल्टीप्लाई एग्जिस्ट करेगी नहीं। ओके, और इन दोनों मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई होने के बाद जो ऑर्डर आएगा वो क्या आएगा, AB मैट्रिक्स बनेगी। अब उस AB मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा वो होगा m/p। ओके, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। देखो, एक कोई मैट्रिक्स था A जिसका ऑर्डर था 2/3 और एक हमने ले लिया B मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर ले लिया हमने 3/4। ठीक है, अब हमें ये चेक करना है कि इनका मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट कर रही है नहीं कर रही। हमने देखा इसके कॉलम और इसके रो सेम है, इसका मतलब हमारी मैट्रिक्स तो मल्टीप्लाई तो हो जाएगी। अब मल्टीप्लाई होने के बाद जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा, तो उसका ऑर्डर हो जाएगा 2/4। ओके, समझ में आई बात। तो अब इनकी मल्टीप्लाई करवाना सीखते हैं कि दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई कैसे करवाएंगे। तो इन दोनों एग्जांपल्स में ए बी तो एग्जिस्ट कर रहा था लेकिन बी एग्जिस्ट नहीं कर रहा था। ओके, अभी आगे बढ़ते हैं। हमने ले लिया कोई भी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 2/2 रहते हैं, 1 2 3 और 4। ओके, एक बी मैट्रिक्स ले लिया, इसका ऑर्डर लेते हैं 2/3। ओके, 1 2 3 4 5 6। हमने सिंपल से एग्जांपल उठाए। अब हमें ये चेक करना है कि इनकी मल्टीप्लाई एग्जिस्ट कर रही है। फॉर एग्जांपल मैं क्वेश्चन कहता हूं कि ए बी ज्ञात करो और बी, इन दोनों चीजों की वैल्यू फाइंड करो। ओके, तो सबसे पहले हम चेक करते हैं कि ए बी एग्जिस्ट करेगी नहीं करेगी। पर इसका ऑर्डर है 2/2, इसका ऑर्डर कितना है 2/3, तो इसके कॉलम और इसके रो सेम आ रहे हैं भाई। अगर इनके दोनों, इसके कॉलम इसके रो इक्वल हैं तो हमें पता था कि दोनों की मल्टीप्लाई एग्जिस्ट कर जाएगी। अब मल्टीप्लाई एग्जिस्ट कर गई तो ए बी का जो ऑर्डर आना है वो कितना आना है, 2/3 का आना है। ठीक है, मतलब ए बी तो हमारा एग्जिस्ट कर रहा है, उसकी वैल्यू हमें निकालनी है। अब बी की वैल्यू चेक कर लेते हैं।
बी ए, मतलब बी का ऑर्डर कितना है 2/3 और ए का ऑर्डर कितना है 2/2। देखिए भाई यहां से इसके कॉलम और इसके रो तो इक्वल है ही नहीं, इसका मतलब हमारी मल्टीप्लिकेशन तो होने से नहीं। तो हम यहां से कहते हैं कि बी ए डज नॉट एग्जिस्ट, कि भाई बी ए तो एग्जिस्ट ही नहीं करती। हम आंसर कहां से बताएंगे, बी ए तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रही। ओके, तो हमारा ए बी तो एग्जिस्ट कर रहा था, तो हम ए बी की वैल्यू निकालते हैं, आइए निकालते हैं। तो हम ए बी की लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 1 2 3 4, इसकी मल्टीप्लाई होनी है इसके साथ, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे, फर्स्ट वाले मैट्रिक्स के हम लेंगे रो और सेकंड वाले के लेंगे कॉलम, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कैसे लेगी, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, क्या बनेगा, इस एलिमेंट की मल्टीप्लाई किसके साथ 1 into 1। अब सेकंड एलिमेंट है वो सेकंड से मल्टीप्लाई होगा, लेकिन बीच में प्लस क्या सिंबल क्या आएगा, प्लस का 2 into 4। अभी क्या हो गया, ये कौन सा स्पेस है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो फर्स्ट एलिमेंट मल्टीप्लाइड विद फर्स्ट एलिमेंट एंड सेकंड मल्टीप्लाइड विद सेकंड, ओके, एंड दे आर जॉइंड बाय प्लस साइन। तो यहां से क्या बन जाएगा, एक की गुना दो के साथ होनी है, फिर क्या कर देंगे, दोनों का प्लस में आ जाएगा 2 into 5। अब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 1 into 3 plus 2 into 6, ओके, बन गई बात। अभी आते हैं सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, आ जाओ भाई, 3 गुना में 1 प्लस में 4 गुना में 4, आ जाओ सेकेंड कॉलम में जाओ, 3 गुना में 2 प्लस में 4 गुना में 5, ओके। थर्ड सेकेंड रो थर्ड कॉलम, 3 गुना में 3 प्लस 4 गुना में 6। तो यहां से क्या बन जाएगा हमारा 1 plus 8, 2 plus 10, 3 plus 12, 3 plus 16, 6 plus 20, 9 plus 24। तो हमारा आंसर आ जाएगा भाई 9 और 1 8 और 1 9, 10 और 2 12, 12 और 3 15, 16 और 3 19, 20 और 6 26 और 24 और 9 33। तो ये हमारे इसकी मल्टीप्लाई आ गई, ठीक है। तो इस प्रकार हम किन्हीं भी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ओके। अच्छा, हम कुछ प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं। अभी हमने थोड़ी देर पहले एडिशन पढ़ा था, ना, तो ये बताए कि जो कोई भी दो मैट्रिक्स होते हैं क्या उनका सम कॉम्यूटेटिव होता है। एडिशन के अंदर क्या किन्हीं दो मैट्रिक्स का सम कॉम्यूटेटिव होता है। कॉम्यूटेटिव का मतलब भाई किन्हीं भी दो मैट्रिक्स का सम इस प्रकार लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता। यदि इस प्रॉपर्टी को मैट्रिक्स होल्ड करता है then matrices are commutative under addition। तो ये बात सही होती है, चाहे मैट्रिक्स में ए में बी जोड़ लो चाहे बी में ए जोड़ लो, आंसर सेम ही आएगा। अब आंसर सेम ही आना है तो इसका मतलब कॉम्यूटेटिव हो जाएगी। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है हमारी, कॉम्यूटेटिव। अभी अगली बात करते हैं, क्या एसोसिएटिव होगी, एसोसिएटिव की बात कर लेते हैं। एसोसिएटिव में क्या हो जाएगा, एसोसिएटिव में तीन मैट्रिक्स ले लेंगे, चाहे पहले दो मैट्रिक्स का जोड़ करके तीसरे में जोड़ दो, चाहे लास्ट के दो मैट्रिक्स को जोड़ के फिर फर्स्ट में जोड़ लो, आंसर तो सेम ही आना है। तो यहां से हम कहेंगे कि मैट्रिक्स जो है वो एसोसिएटिव होती है अंडर एडिशन के अंदर। अब अभी देखो ये हमने पढ़ा था क्या होता है नल मैट्रिक्स। यदि हम नल मैट्रिक्स को किसी भी मैट्रिक्स के अंदर जोड़ देते हैं तो वापस से वही मैट्रिक्स आ जाती है, ओके।
तो अब बताएं कि जो हमारी मल्टीप्लिकेशन होगी क्या उसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड होगी? मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी क्या बन जाएगी भाई? AB इज इक्वल टू BA। अभी थोड़ी देर पहले हमने एक एग्जांपल लिया था, उसमें AB तो एग्जिस्ट कर रहा था लेकिन BA एग्जिस्ट नहीं कर रहा था। मतलब कहीं पे होगा कहीं पे नहीं होगा, ऐसा सिस्टम चलेगा। ठीक है, तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि हर जगह हमारी जो ये कम्यूटेटिव नहीं होती, तो हम यहां से कह सकते हैं कि AB इज नॉट इक्वल टू BA। तो हम ऐसे ये बोल सकते हैं ना कि A एंड B आर नॉट क्या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती है। ठीक है, अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को देख लेते हैं। अभी देखिए मल्टीप्लिकेशन के अंदर जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है वो होल्ड कर जाती है। ये क्वेश्चन आएंगे आपके। अभी हमने आपको मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन सिखाया, तो आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करवा के इससे करवा दीजिएगा, जो आंसर आएगा उसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाम दे दीजिएगा। फिर आप क्या करेंगे, सेकंड की और थर्ड की मल्टीप्लाई करवाएंगे, जो आंसर आएगा उसकी फर्स्ट से करवाएंगे और जो आंसर आएगा उसको इक्वेशन नंबर 2। अब आप चेक करिए कि इक्वेशन नंबर फर्स्ट सेकंड के साथ इक्वल है या नहीं। ओ वो हर कंडीशन में इक्वल आएगी। ठीक है, क्योंकि मैट्रिक्स के अंदर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के अंदर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है। ओके, तो हमने आपको बताया कि दो मैट्रिक्स को ऐड कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं और मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। अभी आज के लिए इतने, मिलते हैं कल। तो अपनी मेहनत को जारी रखते हुए ठीक है, अपनी मेहनत को जारी रखिए। तो आपसे अगले लेक्चर में आपको बताएंगे कि दो मैट्रिक्स सिमेट्रिक कब होते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक कब होते हैं, मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं। अब अगली वीडियो में हम ये चीजें डिस्कस करेंगे। तब तक आज जो आपको ये सिखाया गया है आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए, और कोई क्वेश्चन यदि आपकी प्रॉब्लम है तो आप हमें बताइए, आपकी प्रॉब्लम को सोल्व कर दिया जाएगा। सो यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ओके, बस धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।